खान को और लब्बैक को लड़ाने में फवाद चौधरी का बड़ा हाथ था, लेकिन हक बोलना चाहिए मुफ्ती साहब ज़रूर। तंजीमुल मदारिस के इंतखाबात क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं होने दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सियासत में अफरा तफरी अपने अरूज पे है और कोई समझ ना हुक्मरानों को समझ आ रही है ना अपोजिशन को समझ आ रही। अपोजिशन तहरीक इंसाफ जिसका काम था कि वो डट के मैदान में निकलती इमरान खान की रिहाई के लिए और बजट के ख़िलाफ़ गरीब आवाम की हिमायत में, वो आपस की लड़ाइयों में उलझ गई और उसमें फवाद चौधरी जैसे लोगों को फिर दोबारा एक्टिव कर दिया गया। फवाद चौधरी आप सब जानते हैं, पीपल पार्टी में रहे, फिर इधर आ गए, फिर उधर आ गए, फिर उधर आ गए। पीटीआई के साथ जो भागते हुए उन्होंने, आपने देखा, मैंने अर्ज़ किया था पहले भी, अब भागते हुए देखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रात बैठे हुए देखा वो गिरफ्तारी से बचने के लिए। अब उनको फिर दोबारा एक्टिव किया गया कि चलें शाबाश भाई, बच्चे जमहूरियत शाबाश। और रोज़ किसी न किसी टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे होते हैं और पूरे पूरे इंटरव्यू उनके दिखाए जाते हैं। फैसल वाडा भी इमरान खान के बड़े मंजूर नज़र थे। इमरान खान साहब के बारे में ये बात दुरुस्त है कि उनके ज़माने में टीम में बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन उनकी बहुत सारी सिलेक्शन ऐसी भी थी जो नहीं चल सके। जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया वो चल नहीं सके। और सियासत में तो उन्होंने ऐसी गंदी सिलेक्शन की, उस्मान बुज़दार पहले झटके में फारग, महमूद खां जिनके लिए खान साहब ने दुश्मनियाँ मोल लीं, अब वो एक झटका भी ना सह सके और ख़ान साहब तकरीबन 11 महीने से अंदर हैं, कोई एक लफ्ज़ उनकी ज़ुबान पे नहीं आया। अब जब कुछ हालात नॉर्मल होने की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मल से मुराद ये अदालतों के बहुत सारे केसों के फ़ैसले आ गए, बहुत सारे 9 मई के जो मुबैना मुलज़िम बनाए हुए थे वो भी रिहा हो गए, कुछ रिहा हो रहे हैं, अदालतों से फ़ैसले आने शुरू हो गए, अदलिया में जज खड़े हो गए बहुत सारे, उन्होंने मुक़्तदर हलकों के अहकामात मानने से इनकार, उनकी मुदाखलत मानने से इनकार कर दिया। तो अब क्या रास्ता है इनको पकड़े रखने का, अंदर रखने का? अब ये है कि कोई ना कोई ऐसा ड्रामा, ऐसे बंदे छोड़े जाएं, एजेंट जो पार्टी के अंदर इंतशार पैदा करें। तो उसके लिए फवाद चौधरी, फैसल वाडा टैप जैसे लोग बड़े एक्टिव हैं और पूरा ज़ोर शोर लगा रहे हैं। हम खान साहब को उन दिनों भी कहते रहे, खान साहब ये आपके वफ़ादार नहीं हैं, ये पार्टी के गद्दार हैं, इनसे बचें, ये आपकी लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। उन दिनों फवाद चौधरी ने लब्बैक को दूर करने का ज़िम्मेदार भी फवाद चौधरी था। रोज़ाना बयानात देने, नामूस रिसालत के मसले पे पंगा लेना तुम्हारा इशू नहीं है, तुम्हारा ये मैदान नहीं है। तुम सियासत में अपनी जितनी को बक कर सकते हो करो, लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन जब तुम दीनी मामलात में मुदाखलत करोगे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चूँकि नहीं मानते थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब शरई शहादतों के अलावा किसी का प्रेशर कबूल नहीं करते थे रोयत हिलाल के मसले पे, उनको हटाना एक इशू बना लिया फवाद चौधरी ने कि उनको हटाना है। उसमें कमर जावेद बाजवा का भी बड़ा हाथ था, मुफ्ती साहब को इसका पता है। मैं चाहता था मुफ्ती साहब बोलें इस पर कभी, लेकिन मुफ्ती साहब शायद को मसलहत होगी इसमें, उनकी कोई हिकमत होगी, वो बड़े बुज़ुर्ग हैं, बेहतर समझते होंगे, लेकिन हक बोलना चाहिए मुफ्ती साहब ज़रूर। तंजीमुल मदारिस के इंतखाबात क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं होने दिए गए, इसमें किसका हाथ था? मैं कहता हूँ बाजवे का हाथ था। रोयत हिलाल कमेटी से हटाने में आपको किसका हाथ था? बाजवे का हाथ था, और ये फवाद चौधरी उसका एजेंट था। इनके ज़रिए पहले मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई, फिर एक बंदा उठा के यहाँ लाहौर से, जिसके बारे में मुबशर लुकमान ने प्रोग्राम करके उसकी सारी बादशाही मस्जिद की खिताबत के लिए जाली सनदें दिखाईं और उसको रोयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन बना दिया। तो फवाद चौधरी ने दीनी हलकों से खान साहब को दूर करने में अपना पूरा किरदार अदा किया, और जब थोड़ी सी सख्ती और मुश्किल आई तो दौड़ लगा दी।
अब फिर खारिश हो रही है। मैंने कल कहा था कि किसी तरह पीटीआई की क़यादत मेरे हाथ में आ जाए। तो फ़कीर का तज्ज़िया ये है, तजर्बा ये है, और जो सियासी सूझबूझ थोड़ी बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुज़ुर्गों की जूतियाँ सीधी करने की तफ़ैल दी है, वो ये है कि ये क्योंकि बाकी सारे महाजों पे खान के मुकाबले में ये नाकाम हो चुके। अभी आप ये मखसूस नशिस्तों वाला केस देख लें, काजी साहब ने मर्जी से बनाया, लेकिन अब वो काजी साहब के दाएं बाएं जो थे उनको भी हकीकत हाल अयां हो गई कि भाई काजी साहब तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और वो उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। काजी साहब के लिए मसला बना हुआ, उनको मैनेज कैसे करें। काजी साहब जो कहते थे हम हर सूरत कल इस केस का फैसला करेंगे, अब लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं। तो फवाद चौधरी जैसे लोग, फैसल वाडा जैसे लोग इसलिए छोड़े गए हैं ताकि ये पार्टी में इंतशार को हवा दें। तो मैंने सुना है, बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है इसकी सच्चाई क्या है, एक दो एंकरों की ज़ुबानी सुना है कि खान साहब ने कल दो टोक कह दिया है कि जो बुरे वक्त में छोड़ गए थे उनको पार्टी में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बाकी जिनसे ज़बरदस्ती करवाया गया है उनके बारे में वो बाहर आके फ़ैसला करेंगे। तो बाहर जब आएंगे वो फिर देखी जाएगी। मेरी फ़कीर की राय ये है और मशवरा उनको और उनके साथियों को ये है कि जो छोड़ के भागे हैं, जिन्होंने 4.25 साल ऐशो इशरत की, ये भी दूध के धुले हुए नहीं थे, ये बड़े बड़े फराडिये निकले, बड़े बड़े चोर और डकैत निकले। इससे बड़ा डाकू और कौन होगा जो 4.25 साल वजीर इत्तलात रहा, वजीर आला रहे, और जब वक्त आया तो एक सेकंड नहीं लगाया भागने में। इनसे ज़्यादा बड़ा बेवफा कौन होगा। इसलिए खान साहब की पार्टी के ज़िम्मेदारों को, फ़कीर का ये मशवरा है कि ऐसे लोगों को पार्टी के करीब फटकने भी ना दें। आपकी पार्टी के कारकुन तो अपनी जगह, पाकिस्तान के अवाम भी इनको जूते की नोक पे भी नहीं लिखते, इनकी टगे की वैल्यू नहीं है। इन्होंने इलेक्शन लड़ के देख लिए, परवेज़ खटक, जहांगीर तरीन वगैरह ने इलेक्शन लड़ के देख लिए। ये फवाद साहब भी आएंगे मैदान में तो इनको भी आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। बहरहाल फ़कीर ये समझता है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि खान को और लब्बैक को लड़ाने में फवाद चौधरी का बड़ा हाथ था। अपने लब्बैक, तहरीक लब्बैक के कारकुनों को पकड़ने, उन पे मजालिम ढाने, ये सेकुलर ऐसे बद दिमाग हैं, इनका ख्याल ये है कि जी मौलवी हैं, इनको 2-4 डंडे मारो, आंसू गैस फेंको, पकड़ो इनको, 2-4 दिन अंदर रखो, 2-4 महीने, दिमाग इनके ठीक हो जाएंगे। तो ये गलतफहमी अपनी दूर कर लें। वो खान के साथ सेकुलर तबका था, वो भी जो नून लीग के साथ बड़ा सेकुलर तबका, परवेज़ रशीद जैसे लोगों का, और बड़े बड़े दैर्य उनके साथ हैं, और जो पीपल पार्टी के दैर्य हैं वो भी सब सुन लें कि मौलवी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा वो भी, और हजूर का एक अदना उम्मती भी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है, वो नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत, हुर्मत रसूल, हुर्मत कुरान पे जान तो कुर्बान कर देगा, और उससे आपकी जेलें, आपकी सख्तियाँ, आपके मुकदमे, आपके आंसू गैस ना डरा सकेंगे, ना रास्ते से हटा सकेंगे। ये बलाएं देखते आए। रोज़े अव्वल से जब उन्होंने मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह पे का कलमा पढ़ा था तो उस दिन से ये मुश्किलात शुरू हो गई थी, मार कुटाई शुरू हो गई थी, तशद्दुद शुरू हो गया था। और उस वक्त भी अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा, उमैया जैसे बड़े बड़े जालिम सरदार थे, लेकिन वो एक बिलाल हबशी को भी रास्ते से हटा नहीं सके अल्हम्दुलिल्लाह। सुहैब रूमी को, अम्मार यासर को, सलमान फ़ारसी को, और बड़े बड़े गरीब और ज़ाहिरन दुनियावी एतबार से बिल्कुल बेसरो सामान हज़रात जो ईमान ले आए थे, उनको उनकी राह से हटा नहीं सके। वो ईमान लाने में, मार खाने में,
हिजरत करने में, जिहाद करने में हमेशा सफ़े अव्वल में रहे। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सुना होगा कि बिलाल हबशी ईमान ला के फिर गए, सलमान फ़ारसी ईमान लाने के बाद फिर मुकर गए, अम्मार यासर मार खाने के बाद इधर हो गए। मार पहले दिन से लेके शहादत तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मजबूती से पकड़े रखा। तो फवाद चौधरी से ख़बरदार रहें, ये गैरों का एजेंट है, एजेंसियों का बंदा है। ये तहरीक इंसाफ में गड़बड़ करने के लिए, अवाम को बदजन करने के लिए इस तरह के आज का झूठे सच्चे इंटरव्यू दे रहा है। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को इन जालिम लीडरों से, इन झूठे नाम नहाद कायदीन से महफूज रखे और बाकिरदार और दयानतदार और गैरतमंद क़यादत नसीब फरमाए।